नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है इसमें मैं 8वें पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। वेतन आयोग क्या होता है, क्या फिटमेंट फैक्टर होता है, कैसे सैलरी बढ़ती है, बिल्कुल एक A to Z आपको सब कुछ क्लियर होगा। वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। 8वें पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि न्यूनतम बेसिक होगा 18,000 से 51,480। जो रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों को अभी 18,000 बेसिक मिलता है या किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को 18,000 मिलता है, क्या वो 51,480 होगा? अभी पता चलेगा। कितने गुना होगा फिटमेंट फैक्टर? व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कितनी सच्चाई इस खबर में? सच्चाई तो है, लेकिन कितनी सच्चाई वो आपको आगे पता चलेगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। जैसे कि आपको पता है कि जो पहला वेतन आयोग है, पहला वेतन आयोग 1946 में आया था। न्यूनतम वेतन उस समय पर रखा गया था 30 रुपये। तो वेतन आयोग क्या होता है? वेतन आयोग एक ऐसा संस्थान होता है, एक ऐसी कमेटी होती है जो आप समय समय पर महंगाई और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सैलरी और मतलब जो पेंशनर होते हैं या फिर जो सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव करती है। तो ध्यान देना कि जब पहला वेतन आयोग 1946 में आया तो उस समय पर न्यूनतम वेतन 30 रुपये था। दूसरे वेतन में 80 रुपये कर दिया, तीसरे वेतन में 185 रुपये कर दिया, छठवें वेतन में ये जो बेसिक था, न्यूनतम बेसिक, वो 7,000 था। और जो सातवें वेतन में न्यूनतम बेसिक था 18,000, जो कि अभी तक चल रहा है ना। इसके आगे अगर हम चलें तो ध्यान देना, 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ। हर 10 साल में रेलवे वेतन आयोग को अपडेट करता है, तो 2016 से 2026 में अपडेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। इसकी जो रिपोर्ट आने में समय लगा था 18 महीने। इसकी जब रिपोर्ट आई थी, इसमें शामिल कौन कौन होता है? इसमें आप देखना कि मतलब जब इसकी कमेटी बनेगी तो इसमें 2-3 ऐसे मेंबर होंगे जो मतलब यूपीएससी या फिर किसी बड़े संस्थान से होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग होते हैं, पीएसयू से भी लोग होते हैं, है ना। तो 18 माह में इसकी रिपोर्ट आई थी और उस समय पर न्यूनतम बेसिक 18,000 था, न्यूनतम पेंशन 9,000 थी, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए, न्यूनतम पेंशन 1.5 लाख रुपए। लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में समय कितना लगा? 18 महीने। अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 करा जाए या फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करा जाए तो इसमें क्या अंतर आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे आपकी सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है ना। फिटमेंट फैक्टर जितने ज़्यादा गुना करेंगे उतना ज़्यादा आपका सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। ध्यान से देखना कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया गया, जो कि आज के मतलब कुछ आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे थे, तो न्यूनतम बेसिक हमारा हो जाएगा 18,000 से 34,560 रुपये, है ना। न्यूनतम पेंशन हो जाएगी 9,000 से 17,280 रुपये। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर को कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार 2.86 कर दिया तो ये जो वेतन है वो 18,000 से 51,480 हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 से 25,740 हो जाएगी, है ना। और ये जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है, क्योंकि दिसंबर 2025 तक 7वें वेतन कमीशन का पूरा टाइम हो जाएगा। तो जनवरी 26 में 8वां वेतन लागू हो सकता है। लेकिन पहले इसकी रिपोर्ट, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, तो अभी कम से कम 1 से 2 साल का समय लगेगा। और फिटमेंट फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि 18,000 से आपका 25,000 होगा कि 30 होगा कि 35 होगा कि 50 होगा, है ना। तो अभी आप इतना ज़्यादा श्योर मत होइए कि 51,000 आपका बेसिक हो जाएगा कि 34,560 बेसिक हो जाएगा। ये केवल अभी हवा हवा वाली बातें हैं। ग्राउंड लेवल पर, सच्चाई लेवल पर जब 2026 या 27 में कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।